सरकार को पता तो चले कितने लोग कर्जे में हैं। असल में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा क्यों माफ हो जाता है, उन्हें क्यों राहत मिल जाती है? क्योंकि सरकार के पास उनका आंकड़ा होता है, सरकार को पता होता है उनके ऊपर कितना कर्जा है, कब उनका व्यापार चल रहा है, कब नहीं चल रहा। आम इंसान के बारे में सरकार को नहीं पता होता। अच्छा, जब आपने लोन लिया, गाड़ी का लोन लिया होगा, बच्चे के लिए लोन लिया होगा, एजुकेशन के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया होगा, किसी साहूकार रिश्तेदार जानकार से लिया होगा, तो उसको आपकी स्थिति के बारे में पता होगा, बैंक को भी पता होगा कि आपकी स्थिति कैसी है। आज जब आपकी स्थिति खराब हो गई, जब व्यापार नहीं चल रहा, बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि आपकी स्थिति खराब हो गई है। आपको जाकर के बैंक में बताना पड़ेगा, बैंक से जाकर के बात करिए। जब आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि अगले 2 महीने 3 महीने मेरे दिक्कत होने वाली है, या मेरा व्यापार नहीं चल रहा, या मेरी नौकरी छूट गई है और मेरे साथ प्रॉब्लम आ सकती है, उस समय पर बैंक से बात करिए। बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, रीफाइनेंस कर सकता है, बैंक आपको समय दे सकता है, बैंक आपकी किस्त को कम कर सकता है। लेकिन आप बात ही नहीं करेंगे तो बैंक को तो सपना नहीं आने वाला। और कई लोग कर्जे में तो फंसे हुए हैं, लेकिन बात नहीं करना चाह रहे, बोल नहीं रहे। मैंने बार बार कहा है, ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय हालातों से लड़ने का है, ये समय बोलने का है। देश का हर व्यक्ति, हर दूसरा नागरिक कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। कोई किसी को बताना नहीं चाहता। हर किसी को लगता है यार कि लोगों को पता चल जाएगा मैं कर्जे की दलदल में फंसा हूं तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। और लोग जो सुसाइड भी कर रहे हैं ना, कर्जे के कारण नहीं कर रहे। कर्जे से ज्यादा बड़ा कारण है बदनामी। जब उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जब उनके परिवार को बदनाम किया जा रहा है, जब उनको उल्टा सीधा कहा जा रहा है, उसको झेल नहीं पा रहे। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना। अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे, सबसे पहला काम क्या करिए? सबसे पहले कर्जा मुक्ति का फॉर्म भरिए। यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ना फॉर्म भरने की फीस लगनी है, इसमें ट्रेनिंग ली जा रही है, ट्रेनिंग भी फ्री है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन ही यूट्यूब पे, फेसबुक पर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। खुद ट्रेनिंग अटेंड करिए, फॉर्म भरिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए जिनके ऊपर किसी तरह का भी कर्जा है। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन होगा उनका, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया होगा, बाइक का, गाड़ी का लोन होगा, किसी और तरह का लोन लिया होगा, किसी साहूकार से लिया होगा, रिश्तेदार से लिया होगा, लोन माफ होगा। और कैसे होगा? लोन माफी की प्रक्रिया को समझो। जब सरकार लोन माफ करती है तो होता क्या है? कई लोग कहते हैं सर मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मुझे दोबारा जीवन में कभी लोन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा लोन माफ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जब सरकार लोन माफ करती है तो जिनका सिविल खराब होता है उनका सिविल भी ठीक कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण वो व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा था। तो आपने जब लोन लिया होगा, जो आपका सिविल क्रेडिट स्कोर उस समय रहा होगा वही स्कोर कर दिया जाएगा। दोबारा आप लोन भी ले सकते हो, दोबारा आपको किसी भी सरकार की योजना में भाग लेना चाहो भाग ले सकते हो, तो उसमें कोई मनाही नहीं होगी। कई लोग कह रहे हैं सर क्या हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम दिवालिया हो गए? नहीं, दिवालिया डिक्लेयर नहीं करना होता। दिवालिया में तो क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाती है, आपका सामान छीन लिया जाता है, जब आपके पास कुछ बचता ही नहीं तब दिवालिया होते हैं। ये क्या है? ये तो सिर्फ हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे हैं और सरकार हमारा लोन माफ करे। और अगर सरकार लोन माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 साल का समय दे दे, जिसमें कि हमें ईएमआई ना भरनी पड़े, इंटरेस्ट ना देना पड़े। 2 साल तक हम आराम से कमाई करके अपना लोन पटा देंगे, चुका देंगे। और जब प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया जाता है, मान लीजिए आपने किसी रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, इन्होंने इनसे लोन ले लिया, अब इनका लोन तो सरकार ने माफ कर दिया, इनके पैसे क्या होगा? इनका पैसा मर जाएगा क्या? यार इन्होंने मदद करी है, इनका पैसा क्यों मर जाएगा? तो सरकार क्या करती है, जिसने लोन लिया होता है उसका तो लोन माफ हो जाएगा, लेकिन जिससे लिया होता है उसका पैसा सरकार दे देगी। यानी तुमने अपने रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, साहूकार से लिया, किसी अड़ोस पड़ोस के दुकानदार से लिया, उसका पैसा मरेगा नहीं, उसे सरकार पैसा देगी। जब सरकार लोन माफ करती है तो बैंक का तो लोन माफ हो जाता है, लेकिन बैंक को पैसा मिल जाता है, आपको नहीं देना पड़ता, सरकार दे देती है पैसा। वरना सारे बैंक डूब जाएंगे अगर सारा लोन माफ कर दिया गया तो सिस्टम है। और हम जैसे सरकार से मांग करते हैं बेरोजगारी कम करे, सरकार लोगों को रोजगार दे, जैसे हम मांग करते हैं कि सरकार महंगाई कम करे, ऐसे हम मांग करें सरकार हमारा लोन माफ करे। और अभी आरबीआई ने कहा भी है, कल ही बोला है, आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि जो अनाप शनाप पेनल्टी लगी हुई है, इंटरेस्ट लग जाता है, उस सबको समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है आरबीआई। यानी जल्दी ही बहुत बड़ी राहत जनता को मिलने वाली है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम संगठित होकर के काम कर रहे हैं। जब हमने शुरुआत की थी
सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ रहा था, लोग भी ज्यादा नहीं हो रहे थे, जुड़ रहे थे। ऐसा ऐसा लोग जुड़ने शुरू हुए, 25,000 लोग हो गए, सरकार पर थोड़ा दबाव पड़ना शुरू हुआ। जब संख्या 50,000 हुई तो सरकार पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगा और सरकार को लगा 50,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर जब ये 1 लाख हो गए तो सरकार और डरने लगी। आज आपको पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश में कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं और देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां लोग नहीं जुड़ रहे। सुबह में औरंगाबाद में था, 70-80 लोग पहुंचे वहां मुझसे मिलने के लिए। अभी मैं आपके बस स्टैंड पर था, आपने देखा होगा जो साथी वहां है, 50-60 लोग वहां पहुंचे हुए। और अभी मैं जा रहा हूँ, इसके बाद हिंगोली है, कल मेरा कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे नांदेड़ जाने वाले हैं, उसके बाद भीड़ में होने वाला है। उससे पहले मैं मुंबई होकर के आया, थाने में गया, नासिक में गया, पुणे में गया, उससे पहले नागपुर में गया था, मैं अमरावती में गया था, रामटेक में गया था। महाराष्ट्र का मेरा 3रा दौरा है। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बिहार होकर के, बंगाल होकर के आया, वेस्ट बंगाल गया, अभी बिहार जाने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश होकर के आया, मैं हरियाणा होकर के आ चुका हूँ, पंजाब होकर के आ चुका हूँ, राजस्थान जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं गुजरात होकर के आया। अभी मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, कोई गलत कदम मत उठाइए, कोई आपको चिंता करने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है। हम सबने तय किया कि देश के एक एक नागरिक से बात की जाए, जो कर्जे में फंसा हुआ है उससे बात करें। और एक कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। अभी अमेरिका में हुआ, $20,000 तक का लोन माफ कर दिया गया अमेरिका में। तो $20,000 का भारत में बात करें तो कितना, लगभग 16 लाख रुपए तक का लोन माफ हो गया। कनाडा ने $25,000 तक, यानी 20 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया। जो लोग भी नोटबंदी के बाद, वहां जीएसटी इसके लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जो लोग वहां कर्जे की दलदल में फंसे थे, वो सबका लोन माफ किया गया। तो वहां हो सकता तो भारत में भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, हमारी जानकारी सरकार तक नहीं थी, अब हमने जानकारी देनी शुरू करी। 7 बार वित्त मंत्रालय डेलीगेशन जा चुका है, वित्त मंत्रालय से लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करेंगे हम इस बार प्रधानमंत्री को भी लेटर भेजें और सारा डाटा भेजा जाए। तो आप खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप मुझे बताइएगा, मेरी टीम को बताइएगा। आपके पास तो आपके लीडर हैं, इनसे बात करिएगा। हमारी महाराष्ट्र की टीम जो है उनके नंबर ले सकते हैं, अक्षय जी का नंबर ले लीजिएगा, डॉक्टर सुरेश यादव जी का नंबर ले लीजिएगा, इनसे संपर्क